राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि तिगड़ी थाना क्षेत्र इलाके के हुसैन चौक जेजे कैंप में बीते दिन एक चाकूबाजी की जो घटना है वो सामने आती है, जहां पर ये जो युवक है इनकी दुकान है, इसी दुकान में तकरीबन 4-5 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ इन पे चाकुओं से हमला कर देते हैं और ये बचाव में अपने एक जो दूध की क्रेट है वो रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान बच पाई है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राशिद है। क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा नीचे आइए। सर उस दिन मैं यहाँ पर था, दुकान में फोन चला रहा था बैठ के, तो लड़के आते हैं, पत्थर मारते, ईंट मारते हैं, एकदम सारा सामान फेंक देते, लड़ी बड़ी सब तोड़ दी, डब्बे गिरा दिए, चाकू निकाला और दूसरा बोला मार मार को गाली वाली दे रहे, बहुत गंदी गंदी, अंदर घुस गए चाकू लेके। दूसरा उस साइड से भी घुस गए, उस साइड से मैं अंदर बचाव के लिए क्रेट अपना लगा के बचाऊं, बहुत उन्होंने चाकू ऐसे ऐसे चला रहे थे, अगर मेरा एक भी लग जाता मैं मर जाता उस टाइम। अच्छा, ये क्यों मतलब चाकूबाजी करी है? कोई हमला आप पे किया है क्या? कोई पुरानी रंजिश, कोई आपसे कोई पुरानी लड़ाई नहीं, कोई पुरानी वो नहीं है हमसे। लूट जी सर, लूट करी उन्होंने, हाथ मारा गले में, लूट 2-2.5 हजार रुपए उन्होंने क्या बोलते हैं रखे हुए थे, वो हाथ मार के वो निकाल लिए उन्होंने। तो बाकी चोट कहीं आपको लगी नहीं? नहीं सर, बच गया मैं, बहुत बचाऊं, बहुत अंदर गिर गया मैं, तो क्रेट लेके बैठ गया बस। तो चाकू जो उन पे था वो कैसा चाकू था वो जो आप पे हमला करने के लिए? सर बहुत बड़े चाकू थे उन पे, वो कांटे वाटे बने हुए थे और दोनों पे थे, और बाकी के दो तीन थे, वो ईंट और पत्थर फेंक रहे थे अंदर दुकानों में। जानते उन 5 लोगों को? जी सर, इधर ही पीछे का एक का आयुष नाम है, एक का नून नाम है, एक जो काले नाम का है जिसका सट्टा वगैरह चलता है, ये उसके साथ के सारे नाबालिग बच्चे हैं उसके पास, वो करवाता है। एक छंगा का लड़का है, सबसे छोटा है वो, जो कि सब जगह देख के वो पहले देखने जाता है सब जगह, उसके बाद वो बुलवा लेता है लड़कों को। इस तरह की घटनाएं आमतौर पे इस इलाके में होती रहती है? जी सर, वो रोज रात में इधर सब किसी भी पब्लिक से आप पूछ सकते हो, इधर पूरे में घूमते हैं लड़के, रातों में ड्रामे में छेद करते थे, ये ड्रम का छेद अभी भी है, और क्या बोलते हैं रातों में गाड़ियां वाड़ियां तोड़ते हैं, पूरा नुकसान करते हुए, बहुत कंप्लेंट है तिगड़ी की। मामले में पुलिस ने अभी क्या कुछ कार्रवाई करी? सर कोई कार्रवाई नहीं करी है, उन्होंने बोला हमने उठा लिया है, 3 लड़कों को उन्होंने उठाया भी था, हम रात में गए थे उधर, देखा तीनों लड़कों को उठाया, और सुबह देखा वो लड़के सारे यहीं घूम रहे थे, और उधर वो सर ने साइन ले लिए वहाँ से, ये बोला इस पे साइन कर दो, तो मैंने बोला सर ये क्या बोलते हैं इसे पढ़ तो लूँ पहले, बोला पढ़ेगा इसे, इस जल्दी साइन कर इस पे। मैं साइन किया, फिर दूसरे खाली पेज पे करा, मैंने सर खाली पेज पे नहीं करूंगा साइन में, तो बोले नहीं करेगा बेटा वाले इनके साथ ही, ऐसे करके गाली गलौज करने लगे। पुलिस आपको गलत तरीके? जी सर, आशु नाम है सर उनका, वो एकदम से धमकाने लगे, बोले बैठाओ इनके साथ ही साइन कर इस पे, फिर खाली पेज पे उन्होंने मेरे से साइन करवाया, मेरा फोन नंबर लिखवाया। अब डर लगता है? जी सर, डर लगता है बिल्कुल सर, आज हुआ है वो कैसे कैसे मैं बचाऊं, अगर मैं उस दिन क्रेट नहीं लगाता, बचता नहीं, अंदर नहीं घुसता, मेरे को तो मार देते हो। ठीक है, तो देखिए अनुमान लगाइए 5-6 लोग यहाँ पे आते हैं, जबरन इस घर में, इस दुकान के अंदर पट्टियां और पत्थर मारना शुरू करते हैं, इसके बाद चाकू निकालते हैं, बड़ा चाकू बताया जा रहा है, बड़ा चाकू था, उससे हमला करने की इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन गनीमत रही कि जो पीड़ित जो व्यक्ति है उसने जो दूध की क्रेट को आगे कर दिया, और दूध की क्रेट में कई ऐसे छेद हो गए, इस चाकू से हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इलाके में डर का माहौल है, कुछ स्थानीय लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में लगातार इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, कितना डर लगता है इस इलाके में रहने? बहुत डर लगता है, रात में कहीं जा ही नहीं सकती, बहन बेटी नहीं निकल सकती, उनको परेशानी करते हैं सारे। 2 दिन पहले जो घटना हुई है, क्या जानकारी है उसके बारे? उसकी जानकारी तो यही है कि इस बच्चे पे हुई थी, उनकी मम्मी है, आप उनकी माता जी? क्या हुआ था? एक दिन 5-6 दिन पहले आए थे लड़के, तो बोले तुम्हारा लड़का कहाँ है? मैं लड़का तो घर पे है हमारे। बोले उसे देखो तुम मेरी माँ लगती हो, मैं उसे मार दूंगा। मैंने क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा तेरा? बोले मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा उसको। मैंने क्यों मारेगा? बोले बस मैंने बोल दिया था मैं। अच्छा तो चले गए, 3 लड़के थे। बताओ 2 दिन पहले क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? कोई पहले की कोई दुश्मनी, किसी बात को मतभेद हुआ? कोई लड़ाई है? इधर के लड़के इतने हरामी रहे, इतने छोटे से छोटे बच्चे कुछ नहीं पड़ते रहते हैं टाइम। अगर आपके दुकान पर ये हमला किया है, इससे पहले आसपास की कोई एक दुकान है, किसी घर पे इस तरह का आगे दुकान पे हमला किया, तो एक तो ऐसे पेट चीर दिया लड़के का, और एक सब कान काट लिया, जहाँ था मारा कृष्णा पार्क में। ऐसे 1 महीना हुआ है जब, अब कल परसों हमारी हमला कराया के। तो देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के इलाके में इस तरह की घटना एक आम हो चुकी है। हालांकि पुलिस की पेट्रोलिंग होती है कि नहीं होती यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं एक सवाल निशान है, लेकिन लोगों के मन में डर है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। इससे पहले भी पीछे भी कुछ दुकान है, यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, अब इस दुकान में इस तरह की घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है, और क्या वाकई इस पूरी घटना में जो 5 लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, और ये जो पीड़ित व्यक्ति है इनके परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।